अच्छा, यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। जी यहीं। देखिए, गंगा जी के किनारे ही महाराज जी शिवलिंग स्थापित किए हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। ये देखिए दोस्तों, सीताराम दोस्तों अभी मैं आपको चित्रकूट के जंगलों में लेकर आया हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में। और बगल में आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी बह रही हैं। यहाँ से थोड़ा पेड़ ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं दे रही हैं। और चारों तरफ से आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगल हैं और महाराज जी की कुटिया इस ऊंचाई में। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। तो ये दोस्तों कुटिया तक जाने का इस तरह का पत्थरों वाला रास्ता है। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया आप देख सकते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में बैठकर भजन साधना कर रहे हैं। और महाराज जी की कुटिया देखे चारों तरफ से खुली है। ऊपर से महाराज जी तिरपाल वगैरह डाले हैं और कांटे भी डाले हैं। और चारों तरफ से आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगल। और इधर सामने की तरफ आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी इस तरह की जगह में। और इधर एक दूसरे महाराज की कुटिया हमें दिख रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर महाराज जी का देखिए धूमना है। और सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी अभी लिपाई कर दिए क्या कुटिया की? हाँ 2 दिन पहले किए थे, 2-3 दिन हो गया जी। लिपाई की। इस कुटिया में महाराज जी भजन साधना करते हैं आप? जी हाँ यहीं पे हम रहते हैं। और महाराज जी आपकी कुटिया तो चारों तरफ से खुली दिख रही है, तो इसमें किस प्रकार आप रह लेते हैं? हाँ खुली तो है, बंदर परेशान करते हैं इसलिए भोजन आगे जाकर बनाना पड़ता है। हाँ। और यहाँ भी भोजन बनाना शुरुआत नहीं किए हैं। अच्छा। तो यहाँ अब भोजन बनाने का शुरुआत करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होती है, बंदर जैसे आसपास आ जाते हैं तो उस समय। तो भोजन कहीं और जगह बनाते हैं क्या महाराज जी? जी आगे एक कुटिया है वहीं पे अच्छा, बनाते दूसरी कुटिया है। हैं। जी पहले वहाँ रहते थे क्या महाराज जी? हाँ पहले वहीं पे रहते थे। तो अच्छा, यहाँ नई कुटिया बना ली? हाँ ये नई बना लिए हैं, वहाँ दूसरे महात्मा को दे दिए हैं। अच्छा। वहीं रहने के लिए। दूसरे महाराज जी रह रहे हैं। तो जी। महाराज जी यहाँ क्यों बना लिए आप कुटिया? यहाँ थोड़ा सा पीपल का पेड़ है, यहाँ छाँव है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ ठंडक रहता है थोड़ा। अच्छा, पीपल की पेड़ की। हाँ और ये गंगा के किनारे है तो यहाँ ऐसे भी ठंडक रहता है। हाँ हाँ। प्लस यहाँ पूजा करने के लिए नज़दीक में शिवलिंग भी है। अच्छा, यहाँ नीचे ही? हाँ शिवलिंग है तो यहाँ नज़दीक पड़ता है इसीलिए हमने यहाँ बनाया है। अच्छा। और पहले दूर उधर रहते थे आगे। हाँ। तो वहाँ से भी यहीं पर आना पड़ता था पूजा के लिए। अच्छा, यहीं आते थे? हाँ तो फिर इसीलिए यहाँ नज़दीक पड़ा और थोड़ा जगह अच्छा लगा तो यहीं पे ये सब पेड़ है, इसी में कुछ बांध उंध के और सब बना दिए इसी तरह ऊपर। अच्छा महाराज जी, प्लास्टिक चारों डाल दिया। तरफ से जैसे ये पेड़ हैं जी तो इन्हीं पेड़ों में अपना रख कर बना लिए हैं? जी यहाँ थोड़ा ठंडक रहता है, छाँव रहता है इसलिए यहाँ बनाए हैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ महाराज जी धूप बहुत होती हाँ थी? वहाँ धूप बहुत होती थी और मतलब ऊपर से छाँव और पेड़ का कोई साधन सुविधा नहीं था तो डायरेक्ट धूप लगती थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी वहाँ पे। तो महाराज जी जैसे चारों तरफ से कुटिया खुली है तो जी समस्या नहीं होती? हाँ खुली है तो वही बंदर उंदर का मतलब परेशानी होती है। होगा। तो यहाँ जाली की ज़रूरत है, मतलब अच्छा। अगर ये चारों तरफ से जाली लग जाए तो बंदर परेशान नहीं करेंगे। अच्छा महाराज जी, यहाँ प्रकाश की क्या व्यवस्था रात में कैसे करते हैं? यहाँ तो फिलहाल कोई व्यवस्था मतलब यहाँ पे लाइट तो नहीं है अभी। हाँ। महाराज जी थोड़ा आपके बाद जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जी। आपको कैसे बैराग हुआ इतने बीहड़ जंगल में महाराज जी, आप कैसे आके कुटिया बना लिए? पहले तो मैं गृहस्थ में ही मतलब रहता था तो 2020 के बाद जी। 2020 के बाद मतलब थोड़ा सा मतलब आध्यात्म के प्रति मतलब जागरूकता होने लगा। जी। और मैं जिससे पूजा पाठ करता था तो भगवान जिससे अनुभव कराते हैं उसे अनुभव भगवान थोड़ा कराया और धीरे धीरे जी। वहीं से वैराग्य स्टार्ट हुआ। अच्छा। जी। तो महाराज जी यहाँ अकेले रहते हैं तो डर नहीं लगता जानवरों का? जानवर तो आते हैं, हिरन वगैरह आते हैं, इधर तक आ जाते हैं हिरन वगैरह। देखिए पीछे बंदर है, वो सब ये सब तो बंदर भी दोस्तों, परेशान करते हैं। ये बंदर आ गए महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी बहुत परेशान करते होंगे? हाँ जी परेशान करते हैं, भोजन वोजन बनाने समय हाँ। वो आ जाएंगे, छीन झपट करने लगते हैं सब। अच्छा। जी। महाराज जी बर्तन वगैरह सामग्री कहाँ रखी है? अभी यहाँ नहीं लाए क्या? बर्तन सामग्री कुछ यहाँ है और कुछ वो कुटिया में है। अच्छा, जो पुरानी थी। हाँ
और ये तो बाबा जी की कुटिया में अभी आप हाँ, यहाँ बगल में रख दिए हैं। यहाँ रखने का मतलब बंदर उंदर उठा के फेंक देते हैं उधर ले जाके, अच्छा अच्छा। और जाली लगी नहीं है तो बाबा जी के पास यहाँ रख दिए हैं। इन बाबा जी की कुटिया में। हाँ हाँ, अच्छा तो अच्छा। वहाँ से फिर मांग के ला के फिर अपना यहाँ पकाएंगे भोजन वगैरह। और इसके बाद फिर वहीं रख देंगे। हाँ, फिर वहीं रख देंगे वापस। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री लाया था, राशन सामग्री। जी महाराज जी आपकी सेवा में एक मच्छरदानी है। जी जी, बहुत धन्यवाद इसका जो महाराज जी आपकी सेवा में एक सब्जी है आपके लिए। जी महाराज जी आटा है आपकी सेवा में, जी चावल महाराज जी, जी और महाराज जी ये सरसों का तेल है, जी और महाराज जी ये मूंग की दाल है, जी और महाराज जी आपकी सेवा में रामचरितमानस। जी, धन्यवाद। महाराज जी सब्जी मसाला। जी। ठाकुर जी के लिए महाराज जी वो हैं जी। अगरबत्ती। हनुमान जी महाराज भी है ना महाराज जी यहाँ पर। हाँ, हनुमान जी हैं। जी, हनुमान जी महाराज के लिए चमेली का तेल, सिंदूर, जी और महाराज जी ये बाम है, जैसे कोई गांठ वाँठ में दर्द वर्द होती है जी या चोट वोट कहीं लग जाए थोके से, तो उसके लिए ये क्रीम है आती। जी अब जैसे महाराज जी आप अपनी सामग्री यहाँ रख के पूजा पाठ के लिए चले जाते हैं तो ये सब ले जाएंगे बंदर? ये तो महात्मा के पास आगे रख देना अभी पड़ेगा। अभी यहाँ रख देंगे। जी जी महाराज जी, मैं वो जगह भी दिखा दीजिए जहाँ आप पूजा पाठ के लिए आया करते थे। जी गंगा जी के किनारे ही है ना महाराज जी जी, नीचे है। जी? महाराज जी दिखा दीजिए। जी, इसको उसमें डाल देते हैं, हाँ, बंद ये कर सामग्री रख दे महाराज जी, फिर चलते हैं। देंगे। जी तो दोस्तों महाराज जी अपनी सामग्री देखे इस तरह से झोला में भर के और महाराज जी की कुटिया में रख देते हैं, क्योंकि अभी महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से खुली है और बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा महाराज जी को परेशान करते हैं। और नीचे की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं, अभी वहाँ भी आपको ले चलूँगा। तो यहाँ पर महाराज जी अब स्थायी रूप से ही आप रहेंगे? जी जी, बिल्कुल। जी थोड़ा एक जाली का ज़रूरत है। जी, जाली जी। लग जाए तो फिर यही सारा व्यवस्था कर लेंगे। जी ज़्यादा भाग दौड़ करने से अच्छा नहीं है। जी उधर से फिर इधर ही आना पड़ता था पूजा पाठ के लिए। जी। तो दोस्तों दूसरे महाराज जी की कुटिया है सामने पर, यहीं पर महाराज जी अभी अपनी सामग्री रखे हैं। और बगल में आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज भी हैं। ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है, पीपल का पेड़ है, पेड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया है। और ये महाराज जी की कुटिया यहाँ पर बना लिए हैं, वो देखे वहाँ बाहर की तरफ महाराज जी अपनी सामग्री रख देते हैं। दूसरे महाराज जी अपनी कुटिया के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। घंटी की आवाज़ आ रही है अंदर से। तो दोस्तों वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। महाराज जी भोलेनाथ की पूजा करते हैं। जी जी तो अभी दोस्तों हम सीधा मंदाकिनी गंगा जी की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। जी, यहीं पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों दर्शन करिए भगवान भोलेनाथ के, ये देखिए। और मंदाकिनी गंगा जी का किनारा है, आप देखिए गंगा जी के किनारे ही महाराज जी शिवलिंग स्थापित किए हैं और यहीं पर अपना पूजा पाठ करते हैं। महाराज जी यहीं स्नान ध्यान भी हो जाता है। जी जी बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। और दोनों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। और देखिए पानी चल रहा है, बंदर भी बैठे हैं। महाराज जी पूरा पत्थर रख के रास्ता बनाए हैं। जी जी, बरसात में फिसलन हो जाती होगी इसीलिए पत्थर रखा है। हाँ हाँ, मिट्टी बिल्कुल सरकती होगी। हाँ, और पत्थर रख देने से एक प्रकार से सीढ़ी बन जाती है, हाँ, इसीलिए अच्छा है ये। ये देखिए दोस्तों बंदर नाराज हो रहा है, पता नहीं क्या। बहुत बड़े बड़े बंदर हैं महाराज जी। जी 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 तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया पहले दूसरी जगह थी जंगलों के अंदर, लेकिन वहाँ से यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आते थे तो दूर पड़ता था और वहाँ कोई पेड़ भी नहीं है, इसलिए धूप बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो महाराज जी अब यहाँ पर कुटिया बना लिए हैं। कुटिया के चारों तरफ से महाराज जी की खुली है, इसलिए अपनी सामग्री उन महाराज जी की कुटिया में रखे रहते हैं। पीपल का पेड़ है और हनुमान जी का स्थान है, महाराज जी की कुटिया है। और बगल में महाराज जी अपनी कुटिया देखिए इस तरह की बना है, ऊपर से एक
पन्नी और कुछ कांटे डाले हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी रात में जब लेटते हैं तो ज़मीन में ही लेटते हैं? हाँ, तो ज़मीन में ही, मेरे पास फोल्डिंग नहीं है अच्छा तो ज़मीन में ही लेटते हैं। अच्छा। जी और ये महाराज जी जैसे हरा पेड़ लगा है, जी इसी के ऊपर आप थूम ही रख दिए हैं। जी जी इधर बिल्कुल। भी इसी तरह है, जी जी इधर भी इसी तरह है, जी। और ये पेड़ भी हरा ही लगा है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें अपना वो रख दिए हैं। हाँ, बस ऊपर डाल दिए हैं। इसमें काटना, नीचे का जो मोटा मोटा ये सब काटना नहीं पड़ा। मतलब एक तरह से प्राकृतिक है। जी। और फिर उसमें खाली ऊपर ऊपर बांध दिए, ऊपर कुछ और ऊपर से महाराज जी कांटे भी डाल दिए हैं। हाँ, कांटा वो बंदर के लिए डाल दिए हैं। हाँ बंदर कांटा से नहीं आते हैं। जी जी। तो देखा दोस्तों किस तरह से जंगलों के अंदर महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। बाल बैरागी संत हैं। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से खुली है और कुटिया में कोई प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है, अंधेरे में ही अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।